फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अथर्व सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़े थे। आज विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम टिंटर्न एबी को पढ़ेंगे। लिरिकल बल्लड की लास्ट पोएम है। टिंटर्न एबी जो है लिरिकल बल्लड की ये लास्ट पोएम है। 4 कोलरिज का लिखे थे EST कोलरिज, और अदर जो पोएम थी उसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। और फ्रेंड्स इसमें 160 लाइन्स है, मीन्स 160 लाइन्स हैं। फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर्स डोरथी वर्ड्सवर्थ टूर टिंटर्न एबी 13 जुलाई 1798। विलियम वर्ड्सवर्थ और डोरथी वर्ड्सवर्थ 13 जुलाई 1798 टिंटर्न एबी के टूर पे जाते हैं। ये सेकंड बार जाते हैं और फर्स्ट बार 1793 में जाते हैं। तो जब ये सेकंड बार जाते हैं तो उसमें 5 इयर्स का गैप रहता है, 5 साल का उसमें गैप रहता है। तो कभी जब 5 साल के बाद जाते हैं तो वो वहाँ की जो वातावरण रहता है उससे वो संतुष्ट नहीं रहते हैं और अपनी बहन से उसके बारे में सारी बातें करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू मिल्स अबाउट टिंटर्न एबी। टिंटर्न एबी कुछ मील की दूरी पे है। ऑन रिवाइजिंग बैंक्स ऑफ वाई, ये वाई नदी के किनारे पे है। ड्यूरिंग ए टूर जुलाई 1798, 13 जुलाई 1798 में। देखिए फ्रेंड्स, पोएम पढ़ाने का मेरा मेन एम है। ये पोएम हिंदी में तो आएगी नहीं, जब आएगी तो इंग्लिश में आएगी। तो दैट मीन्स एंड इच एवरीथिंग लाइन में बी वेरी वेरी क्लियर्ड सो दैट यू अंडरस्टैंड वेरी इजी। तो ये आपको बहुत इजी से समझ में आ जाए, और जब इसके जो स्टैंजेस वगैरह अगर आपसे पूछे भी तो भी उसका आप इजीली से आंसर दे सकें। तो फ्रेंड्स, शार्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक हम लोग डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं ले लेते हैं। तो डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। PGT हो या TGT हो, उसको जो है क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है। जब तक हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। शार्ट में पढ़ेंगे उतने शार्ट में हम लोग भूल भी जाते हैं। तो इसी वजह से फ्रेंड्स मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादातर आप लोगों को डिटेल में इंफॉर्मेशन दूं ताकि आप लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़ सकें। तो फ्रेंड्स अपनी पोएम की तरफ चलते हैं। 5 years have passed, 5 summer with the length of 5 long winters, and again I hear these water rolling from their mountain spring with a sweet inland murmur। अब कवि क्या कह रहे हैं कि 5 years have passed, 5 साल बीत गए हैं। 5 summers, 5 समर के, 5 साल समर के, और 5 साल जो है विंटर के बीत चुके हैं। एंड अगेन आई हियर, वो सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। कभी कह रहा है कि मैं सुन रहा हूँ। दिस वाटर रोलिंग फ्रॉम दियर माउंटेन स्प्रिंग, वो आज भी जो माउंटेन पर्वत से जो पानी की जो धाराएं गिर रही हैं वो आज उसको भी सुन रहे हैं। विथ ए स्वीट आइलैंड मरमर, जो कल कल की आवाज़ है उसको भी वो आज सुन रहे हैं। मरमर ये जो पानी की आवाज़ है कल कल उससे लिया गया है और ये ओनोमोटोपोइया है। वंस अगेन डू आई बिहोल्ड दिस स्टीफ एंड लोफ्टी क्लिप्स, एक बार फिर उन्हें वो अवसर मिल गया। दैट ऑन ए वाइल्ड secluded scene impress thought more deep, seclude and connect। वो जो प्रकृति है उनको इम्प्रेस कर रही है, वहाँ की जो सीन है, वहाँ का जो नज़ारा है वो उनको इम्प्रेस कर रहा है, और गहरी सोच थॉट ऑफ मोर डीप, उनको गहरा विचार करने के लिए उत्साह रहा है और उनको उसमें जोड़ भी रहा है। द लैंडस्केप विक कॉट ऑफ स्काई क्यूट ऑफ द स्काई, और आकाश को वो शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और आकाश जैसे वहाँ का बहुत शांत लग रहा है। द डे इज सम, आखिरकार वो दिन आ गया। व्हेन आई अगेन रिपोज हियर अंडर दिस डार्क
शिकामोर, शिकामोर मतलब गुल्लर होता है। एंड व्यू ए प्लॉट कॉटन ग्राउंड। अब कभी क्या कह रहे हैं कि आखिर वो दिन आ ही गया कि वो सिकामोर का जो पेड़ है उसके नीचे विश्राम करेंगे। दिच ऑर्चर्ड ट्रुफ्ट विच एट दिज सीजन यस विच दियर अनरीप फ्रूट। और जो वो कच्चे फल हैं, जो पेड़ की टहनियों पे जो कच्चे फल हैं, आर क्लेड वन ग्रीन हु लॉस देम सेल्फ, वो हरे हैं, ग्रीन हैं, मिड ग्रोफ क्रॉप्सिस नॉर डिस्टर्ब द वाइल्ड ग्रीन लैंडस्केप। वो अपने आप में हरे भरे हैं। जुलाई के महीना में है, जो पेड़ के जो फल लगे होते हैं वो हरे भरे हैं, उसी की बात कभी यहाँ पे कह रहा है। वंस अगेन आई कैन सी दिज हैजरो हर्डली हैजरो लिटिल लाइन्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो जो हैजरो का जो पेड़ है वो बड़ी ही मुश्किल से लगता है। लिटिल लाइन्स स्पॉटी वुड रन वाइल्ड दैट स्पॉटल फ्रॉम्स ग्रीन टू वेरी डोर। जो पास्टरल फार्म है, जो वुड रन वाइल्ड जो जंगल की लकड़ियां हैं, और जो पास्टोरल फार्म जो देहाती फार्म है, ग्रीन द वेरी डोर वो हरे भरे हैं, कभी उनको देख रहा है। एंड विट्स स्मोक सेट ऑफ इन साइलेंस। कहने का क्या सेंस है कि जो पेड़ होते हैं, जो वन होता है, उसके ऊपर जो धुएं का आकार होता है, कभी उसी की बात कर रहा है कि जो धुआं है वो उसका बहुत शांति से ऊपर की तरफ जा रहा है। फ्रॉम एमोंग द ट्री विथ सम अनसर्टेन नोटिस। और वो जो है उसको नोटिस कर रहे हैं। एज माइट सीम वेग्रेंट ड्वेलर इन हाउसलेस वुड्स। जैसे वेग्रेंट का मतलब आवारा होता है, जैसे आवारे लोग होते हैं, घर से बाहर निकले कहीं पे खाना वगैरह बनाते हैं तो उसका जो धुआं आकाश की तरफ उड़ता है, उसी की बात कभी कह रहा है। आर ऑफ सम हर्मिट केव वेयर बाय हिज फायर द हर्मिट सिट्स एलोन। अब कभी क्या कह रहा है कि या सम हर्मिट केव, कुछ सन्यासी गुफा में रहते हैं अकेले, जैसे हवन इत्यादि करते हैं, जो धुआं ऊपर की तरफ जाता है। तो वही बात वो अपनी बहन से कह रहे हैं कि यहाँ पे तो कोई है, तभी तो ये धुआं जो है ऊपर की तरफ बहुत शांति से जा रहा है। दिस ब्यूटिशियस फॉर्म मीन्स ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। जो नेचर की ब्यूटी है, अब उसको देखते हैं। थॉट ए लॉन्ग अब्सेंस। अब क्या है, जो लॉन्ग अब्सेंस है मीन्स कि जो उनकी है वो काफ़ी लंबा हो गया है। हैव नॉट बी टू मी, और वो उसको भूले नहीं है, और वो उनको भूलने भी नहीं दी प्रकृति। एज इज ए लैंड स्केप टू ए ब्लाइंड मैन आइज। मानो कि उनकी आंखों को अंधे कर दी हो। जैसे कोई व्यक्ति है, कहने का क्या सेंस है कि कोई व्यक्ति है किसी भी चीज़ को देखता है, देखते देखते उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं, आंखें थक जाती हैं। उसी तरह से कभी कह रहा है कि मानो ये मुझे मेरी आंखों को अंधा कर दिया है। बट ऑफ्ट द लोनली रूम, जब वो अकेले रूम में था। एंड मीट द दिन, रात हो या दिन। टाउन एंड सिटीज, कस्बा हो या शहर हो, गांव हो या शहर हो। आई हैव ओन्ड टू डेम इन आवर वियरनेस सेंसेंस स्वीट फिल्ड इन ब्लड एंड फेल्ट एलोंग द हार्ट। वो हमेशा उसके अंदर ताजगी भरती थी। फेल्ट इन ब्लड, उसके रक्त में। एंड एलोंग द हार्ट, उसके हृदय में, उसके रक्त और हृदय में हमेशा उसको ताजगी भरती रहती थी। द पासिंग इवन इन टू माई प्योर्ड माइंड, और उसके दिमाग को क्या करती थी, शुद्ध करती थी। विच ट्रांक्यूल रेस्टोरेशन फीलिंग टू अनरिमेम्बर्ड प्लेजर, और वो हमेशा सुखद फीलिंग महसूस करते थे। सच परहैप्स, शायद, एज हैव नो स्लाइट ट्रिवियल इन्फ्लुएंस्ड ऑन दैट बेस्ट पर्सन ऑफ गॉड मैन्स लाइफ। अब क्या कह रहे हैं कि जैसे एक
गुड मैन्स लाइफ, जैसे इंसान की जो है लाइफ जो है बहुत अच्छी होती है। कभी वही कह रहा है कि जब वो प्रकृति के बीच में जाता है तो वो अपने आप को बहुत ही सुखद महसूस कर रहा है। His title nameless unremembered act as aspect more sublime that blessed mood, मानो कि प्रकृति ने उसको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। In which the burden of mystery, in which heavy and weary weight of all these unintelligible world। अब कवि क्या कह रहा है कि मानो कि जैसे संसार ने, यस, प्रकृति ने उसको उपहार दिया है और जो ये संसार के रहस्य का जो बोझ है, दुनिया का जो ये बोझ है, वो उसके मन को शांत कर रही है। कवि क्या कर रहा है कि जब हमारा मन बहुत अशांत है, जब हमारे ऊपर बहुत बड़ा भार होता है, तो हम जब प्रकृति के बीच में जाते हैं तो वो हमारे मन को बहुत ही शांत कर देती है। इफ़ लाइटेंड डेट शेरन एंड ब्लेस्ड मूड, और उसके मन को बहुत ही शांत कर देती है। इफ विच इफेक्ट जेंटली लीड अस ऑन एंटिल ब्रीथ ऑफ हिज कॉर्पोरियल फ्रेम, और जो है उसकी सांस में जो बहुत ताजगी आ जाती है। एंड इवन मोशन ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड ऑलमोस्ट सस्पेक्ट वी आर लेड एज स्लीप इन बॉडी, मानो कि जो ह्यूमन का ब्लड है, जो आदमी का जो ब्लड है और जो शरीर की सांस है, स्थिर, कभी क्या कहना चाहता है कि जो मानव के शरीर का रक्त प्रवाह है वो लगभग क्या होता है, स्थिर ही होता है। हमारा शरीर सोया सा होता है, हो जाता है। तब प्रकृति क्या करती है, हमारी आत्मा को जागृत करती है। बिकम ए लिविंग सोल, हमारी आत्मा को जागृत करती है। वाइल विथ एन आइज मेड क्यूट बाय द पावर एंड हार्मोनी एंड डीप पावर ऑफ जॉय, और वो हमें शक्ति प्रदान करती है और गहरी शक्ति के साथ हमें खुशियाँ भी देती हैं। वी सी इनटू लाइफ ए थिंग्स, और हमारे जीवन को बहुत ही सुख प्रदान करती है। कभी इन सब बातों का वर्णन करता है और अपनी बहन से सारी बातें करता है। कभी का इन सब बातों का कहने का क्या सेंस है कि जब ये जो संसार का भार है जब हमारे ऊपर पड़ा है, मतलब कि जब हमारा मन अशांत रहता है, हम बहुत दुखी में होते हैं, तो अगर प्रकृति के बीच में जाते हैं या हम अपने ऊपर ही ले लेते हैं, कहीं भी हम लोग घूमने जाते फिरने जाते हैं, तो हम लोगों का मन कितना शांत हो जाता है। तो उसी तरह से कभी ये सब बातें अपनी बहन से कह रहा है। If this we but a vain belief at oh how often in darkness and amid many shapes। अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स की, जैसे कि अगर कभी ये कह रहा है कि अगर किसी को प्रकृति की शक्ति को मिथ्या लगे या प्रकृति की शक्ति में उसको विश्वास न हो तो वह उसका अनुभव कर सकता है। जॉयलेस डेलाइट व्हेन फेल्ट टायर अनप्रॉफिटेबल एंड फेवर द वर्ल्ड, अगर वो संसार में उसको जो है कि न उसको विश्वास हो तो वह अपने आप में उसको विश्वास कर सकता है और वो उसका वर्णन कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पोयम को। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो।